नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गुरुग्राम में बीजेपी की संगठन स्तर पर अहम बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। संगठन को मजबूत करने और साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की जा रही है। वहीं 2 दिवसीय बैठक में विधायक और सांसद भी शामिल होंगे और साथ ही रविवार को सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में बीजेपी की संगठन स्तर पर अहम बैठक जारी है, जिसमें बैठक में राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने के लिए और 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर इस बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं 2 दिवसीय बैठक में विधायक और सांसद भी शामिल होंगे और साथ ही रविवार को सीएम मनोहर लाल भी बैठक में शिरकत करेंगे। शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी है और भी अधिक जानकारी के लिए। शिखा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बीजेपी की बैठक जारी है, तकरीबन कितने बजे तक ये बैठक जारी रहेगी? लगभग देखिए, बैठक की बात की जाए तो लगभग समय हो चुका है, बैठक शुरू हो चुकी है और उम्मीद की जाए करीब 1 या 2 घंटे और बैठक है ये चलने वाली है कि 2024 के चुनाव जो है वो इस समय अब दूर नहीं रह गए हैं। तो ऐसे में लगातार हरियाणा बीजेपी बैठक का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि 2024 में अब की बार जो सरकार है वो गठबंधन की ना है, पूरी तरह से बीजेपी जो है वो हरियाणा में ऐसे लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी किया जा रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है वो बैठक ले रहे हैं और कल हरियाणा के जो सीएम है वो बैठक लेने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं। किस तरह की रिपोर्ट कार्ड जो है इस समय उनके सामने जो हरियाणा का आ रहा है वो कहीं ना कहीं कल वो देखेंगे किस तरह से जनता जो है वो बीजेपी को अपना रही थी। अब तक लगातार जनता जो है वो बीजेपी को अपनाती आई है, चाहे कोई भी चुनाव क्यों ना हो, लगातार बीजेपी को जीत मिलती रही है। और अगर बात करें 2024 की चुनाव की, अगर वहां जीत चाहिए तो जनता का हर तरह से साथ चाहिए होगा। वो अलग बात है कि सीएम लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं, नई उनके लिए काम लेकर आ रहे हैं, शिक्षा में काम कर रहे हैं, रोजगार ला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, पर उस सबका फायदा उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? योजनाएं तो चलाई जा रही है, उसका फायदा जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसके लिए ये सारी बैठकें जो है की जा रही है। वो सीएम जो है वो इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और सारे कार्यकर्ताओं से, सारे विधायकों से, सारे नेताओं से कल मिलकर बातचीत करेंगे। बिल्कुल, देखिए शिखा, अगर 2024 लोकसभा चुनाव की हम बात करते तो उससे पहले 2022 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें 5 जगहों पर बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, चूंकि ज्यादा समय अब लोकसभा चुनाव को बचा नहीं और तमाम तरीके की तैयारियों में भी बीजेपी जुट चुकी है, रणनीति भी बना रही है कि किस जहां जहां बीजेपी मजबूत नहीं है उन पर भी काम किया जा सके। जी बिल्कुल, बात करें हरियाणा की, यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से मजबूत है और इसका एक आंसर कह लीजिए, जैसे रिजल्ट कह लीजिए, हम आदमपुर का चुनाव ले सकते हैं। आदमपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीजेपी कभी भी नहीं आई थी, पर इस बार जिस तरह से बीजेपी वहाँ पर जीत के आई, किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। चेहरा बेशक उन्होंने बदला, पार्टी परिवार वही था, चेहरा बिल्कुल बदला और कहीं ना कहीं जनता ने भी उस बदलाव को चुना और उन्होंने बीजेपी को चुना। और जिस तरह से हर चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं जीतते हुए आगे आ रही है। बात करें गुजरात के चुनाव की, जो जीत वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं हासिल हुई है, तो लग रहा है कि जनता जो है वो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। पर वही बात करें हरियाणा में, तो सीएम जो है वो लगातार जनता के लिए काम कर रही है और एक ऐसे सीएम है जिनके क्षेत्र में, जिनके राज्य में हरियाणा ने इतना कार्य कर रहा है। उनकी तारीफ ना सिर्फ राजनाथ सिंह ने बल्कि खुद मोदी जी ने भी की थी कि जब से सीएम हरियाणा के सीएम खट्टर बने हैं, हरियाणा एक अलग ही दिशा में जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, हर जगह हरियाणा जो है वो विकास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अब हर किसी को पूरा भरोसा है कि 2024 में फिर एक बार हरियाणा में कमल ही खिलेगा। और खुद सीएम ने भी ये कहा था कि एक बार कमल जहाँ खिल जाता है उसको वहां से निकालना आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं सीएम को भी पूरा भरोसा है कि 2024 के विधानसभा जो चुनाव है उसमें हरियाणा में वो दोबारा बीजेपी ही आने वाली है। बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय ये बैठक होने वाली है, तमाम विधायक और सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। अगर आज की बात कर ले तो आज कौन कौन से विधायक वहां पे मौजूद है और साथ ही साथ रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद होने वाले, तो उनके साथ कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, ओपी धनखड़ जो है प्रदेश अध्यक्ष वो आज यहाँ पर है और जितने भी विधायक जो इस समय गुरुग्राम के आसपास है वो सारे अब इस बैठक में पहुंच गए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विधायकों को नहीं पहुंच पाते हैं, तो सीएम जो है वो खुद उन पर विधायकों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो हासिल करेंगे और विप्लव
जो है वो आज वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों जितनी मान्यता सीएम रखते हैं उतनी ही ओमती धनखड़ भी रखते हैं। तो हर विधायक जो है वो दोनों से मुलाकात करना चाहते हैं कि हर दोनों की नॉलेज अपने अपने पॉलिटिक्स को लेकर बिल्कुल अलग अलग सी है, दोनों की अपनी अपनी गहराइयां हैं, दोनों पॉलिटिक्स को अच्छे से जानते हैं। तो दोनों से हर कोई उनसे भी मिलना बिल्कुल शिखा, देखिए 2 दिवसीय बैठक है और साथ ही साथ पता लगेगा कि किस तरीके से बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है। बहुत शुक्रिया शिखा आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो